जब अल्लाह धी पूत घर के अंदर दे दे तो माँ बाप को चाहिए गुनाहों वाली जिंदगी से बचें। कोरोना आया था, कहाँ से आया था? अगर मेरे अजीजों एक आदमी को मोहल्ले में निकल आया, पूरा मोहल्ला पैक कर दिया गया था, डंडे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, जो मास्क नहीं लग जाता था, कोरोना उसे हुआ, मास्क कलीमुल्लाह लगा रहा है। कोरोना मुझे हुआ, भाई सिद्दीक मास्क लगा रहा है। क्यों? फरमाया इसका वायरस इतना तेज़ है, बहुत जल्दी ये फैल जाता है, लोगों की नाक के सांस के जरिए नाक में चला जाता है। अगर कोरोना का वायरस फैल सकता है तो माँ बेहया हो जाए, बाप बेदीन हो जाए, तो इसका वायरस भी औलाद के अंदर फैल जाता है। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, बाप अल्लाह का नाफरमान हो तो औलाद भी उसी डगर पे चलने लग जाती है। माँ का दुपट्टा उतरा तो बेटी कपड़े उतारने में देर नहीं करती है। अब्बा पगड़ी उतार दे तो माँ बहन घर के अंदर बहन दुपट्टा उतारने में देर नहीं करती। हज़रत अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आपके सामने से एक बच्ची गुजरी, ऐसे दौड़ रही थी, 2 छुट्टियाँ कर रखी थी। अल्लाह अकबर, उसके सर से दुपट्टा उतर गया। अल्लाह अकबर, नंगे सर भाग रही थी। अमीर शरीयत ने चंगाड़ मारी, फरमाया इसका कोई वाली वारस है? पीछे से अब्बा दौड़ता हुआ आया, जी मैं बेटी को देखा, बेटी हया कहाँ चली गई, दुपट्टा कहाँ चला गया, ये कब से तूने दुपट्टा उतारा? बेटी की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी शाह जी दुपट्टा उतारा नहीं, दुपट्टा उतरा नहीं, दुपट्टा उतारा गया है। कहा कैसे? कहा जब से बाप ने सर से टोपी उतारी, बेटी का दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। अल्लाह अकबर, जब बेहया हुआ तो बेहयाई का असर खाने के लुकमे में आया, पानी के घूंट में आया, सालन के टुकड़ों के अंदर आया, बोटी शोरबे के अंदर आया। अल्लाह अकबर, माँ ने नेक समझकर, माँ ने पाक समझकर इज़्ज़त खिलाया, बेनमाजी हाथों से खिलाया, नंगे सर पकाया, नंगे सर खिलाया। अल्लाह की कसम, ये ऐसा कोरोना बन के अंदर गया कि जिंदगियां उजाड़ के रख दी, कब्र में चले गए, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरे प्यारो, सुबह जब उसके उठ के सब्जी मंडी जाते हो, सुबह उठ के मेरे अजीजों नान चने ले जाते हो, तुम्हें अपने पे तरस नहीं आता? बेनमाजियों के हाथ का क्यों खिलाते हो? अल्लाह अकबर, नान वाले से पूछा तूने फजर की नमाज पढ़ के नान लगाए थे? नहीं। मैं होटलों की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं रोगनी नान की मुखालफत नहीं कर रहा। जो बदबख्त सुबह 4 बजे उठ के अपने होटल में आग लगा सकता है, वो मुसल्ले पे खड़े होके अपनी कब्र की आग क्यों नहीं बुझा सकता है? अल्लाह अकबर, वो खुदा को रोके क्यों नहीं दिखा सकता है? अल्लाह अकबर, अगर 12 घंटे आग के आगे खड़ा होना आसान है तो 5 मिनट फर्ज नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़ा होना मुश्किल क्यों है? मालूम हुआ माल की ममता दिल के अंदर आ गई, अल्लाह उसकी मोहब्बत हमारे दिलों से निकल के चली गई है। जिसकी अहमियत थी, मेहनत उसी की हो रही है। मेरे अजीज़ों, अगर ब्यूटी पार्लर में 2 घंटे बैठ सकती है तो आधा घंटा कुरान खोल के क्यों नहीं बैठ सकती? मेरे वीरों, अपने घर के अंदर जाके खुदा के वास्ते हाथ जोड़ो, अपनी बीवी की मिन्नतें करनी पड़े, कोई वास्ता दो, उसके माँ बाप का दो, नबी का दो, खुदा का वास्ता दो। अगर फिर भी मेरे अजीजों हमारे घर वाले मिजाज पर आ जाए तो समझो सौदा सस्ता हो गया है, वरना मेरे अजीजों आवे का आवा ही बिगड़ा पड़ा है। अल्लाह अकबर, जिस घर के अंदर माँ बाप को जन्नत समझा जाता था, आज उसी घर के अंदर जूते मार मार के घर से निकाला जा रहा है। रहमत का दरवाजा तो बंद हो गया। सारी रात बेटा मोबाइल के ऊपर पैकेज करा के बेहूदगी देखता रहा, इसका असर बहन के ऊपर पड़ा। बेटा इधर करवट लेके, बहन इधर करवट लेके लेटी है, बाप इधर देखता है, अपनी जिंदगी का, अपने एहसासों का, अपने अरमानों का जनाजा अपने हाथों से देखता है। कभी इधर देख के रोता है, कभी इधर देख के रोता है। जब घर का हवा बिगड़ जाए, बुढ़े से बर्दाश्त ना हुआ, हार्ट अटैक फालिज के मर्ज में अस्पताल चला जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, उसका जब मुंह टेढ़ा होता है, हाथ टेढ़े होते हैं और आंख की एकनी से आंसू निकलता है, तो फिर मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, वो कहता है कोई दवाई नहीं खाई थी, ब्लड प्रेशर मेरा शूट नहीं हुआ था, और लोगों मैंने कोई मुरगन चिकनाई चीज नहीं खाई थी। मैंने कहा बुजुर्गा, ये कैसा अटैक हुआ जिसने पूरे जिस्म को मफलूज करके रख दिया? उसने अपने टेढ़े मुंह से अल्लाह अकबर अकड़ी हुई जुबान से जुमला निकाला, कहे अल्लाह अकबर। अब्दुल हन्नान मैं सुनाऊं, किसी को बताएगा तो नहीं? मैंने कहा नहीं। कहने लगा दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे क्या पता था जो दिया मैंने अपने घर की रोशनी के लिए लिया था, मुझे क्या पता वो मेरे घर का आशियाना ही जला के खाक कर देगा। मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं? मुझे तो तबाह करने वाला मेरा सगा ही बेटा है।